हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने जो बीहाइव बुक का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है, द फन दे हैड, उसका मैं आपको लॉन्ग आंसर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको ठीक से समझा रहा हूँ। क्वेश्चन को सुनिए और समझिए ठीक से, और फिर उसका आंसर मैं आपको समझा रहा हूँ, उसको ठीक से समझिए। और फिर इसका पीडीएफ भी आपको भेज रहा हूँ। इस पीडीएफ की सहायता से ये लॉन्ग आंसर आप अपने रजिस्टर में अच्छे से लिख लीजिएगा और इसको फिर आप तैयार करिएगा। तो आइए लॉन्ग आंसर, जो क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर के लिए, उसको टेकअप करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, What are the main features of the mechanical teachers and classrooms Margie and Tommy have in the story? क्या मतलब हुआ इसका, जरा समझने का प्रयास करिए। What are the main features? फीचर्स कहते हैं विशेषताएं। प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं? What are the main features? काहे की? Of the mechanical teachers and classrooms. जो मैकेनिकल टीचर मतलब जो कंप्यूटर्स हैं जिनसे पढ़ते हैं मार्गी और टॉमी, तो मैकेनिकल टीचर्स, उन मैकेनिकल टीचर्स और क्लासरूम्स जो मार्गी और टॉमी के हैं, जिनमें पढ़ते हैं मार्गी एंड टॉमी, हैव इन द स्टोरी, कहानी में जो मार्गी और टॉमी के जो मैकेनिकल टीचर्स और जो क्लासरूम्स हैं, उनके मेन फीचर्स क्या हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं, उसके बारे में लॉन्ग आंसर ये अपना है। उसको हम लोग अब ठीक से समझेंगे। मार्गी एंड टॉमी, द टू लिटिल किड्स इन द स्टोरी, आर लिविंग इन ए फ्यूचर सेंचुरी। मार्गी और टॉमी, द टू लिटिल किड्स, लिटिल किड्स माने छोटे बच्चे, इन द स्टोरी माने कहानी में, कहानी के मार्गी और टॉमी नाम के जो दो छोटे किड्स हैं, जो छोटे दो बच्चे हैं, दे आर लिविंग इन ए फ्यूचर सेंचुरी, वे भविष्य की शताब्दी में रह रहे हैं। आप ये मान के चलिए कि टॉमी और मार्गी वो इस समय नहीं, आगे की शताब्दी, 22वीं शताब्दी मान लीजिए, है तो फ्यूचर की जो सेंचुरी है उसमें रह रहे हैं, ये मानकर चलिए, तब स्टोरी आप ठीक से कैच करेंगे, ग्रेस्प करेंगे। और फ्यूचर सेंचुरी, भविष्य की शताब्दी कौन सी? इन विच देयर आर नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर, जिसमें कि कागज पर मुद्रित या कागज पर छपी हुई पुस्तकें नहीं है। एंड नो पर्टिकुलर स्कूल बिल्डिंग्स एंड नो ह्यूमन टीचर्स, और न ही खास विशेष प्रकार की स्कूल बिल्डिंग है जैसे कि पहले हुआ करती थी, न तो खास विद्यालय के भवन हैं और न ही ह्यूमन टीचर्स हैं। माने ह्यूमन टीचर माने पढ़ाने वाले जो व्यक्ति हैं, वे भी नहीं हैं। ऐसी शताब्दी में वो रह रहे हैं, मार्गी और टॉमी। ये अपने ध्यान में रखना है। बोथ मार्गी एंड टॉमी हैव देयर स्कूल्स इन देयर होम्स, तो मार्गी और टॉमी दोनों के स्कूल कहाँ हैं? उन्हीं के घरों में है। हैव देयर स्कूल्स इन देयर होम्स, अपने विद्यालय अपने घरों में, उनके घरों में है। और घरों में विद्यालय कैसे, आप पढ़ चुके हो, लेसन में पढ़ाया आपको कि जैसे मार्गी का, अगर हम आपसे पूछे मार्गी का विद्यालय कहाँ है,
तो मार्गी का विद्यालय उसी के घर में बेडरूम के आगे वाला कमरा है, उसी में उसका मैकेनिकल टीचर रखा है और उसी मैकेनिकल टीचर से वो पढ़ती है। तो कहने का मतलब ये है कि बोथ मार्गी एंड टॉमी हैव देयर स्कूल्स इन देयर होम्स। दोनों ही मार्गी और टॉमी के जो स्कूल्स हैं वो उन्हीं के घरों में हैं। मार्गीज स्कूल इज ए रूम नेक्स्ट टू हर बेडरूम। मार्गी का विद्यालय कौन सा है? इज ए रूम नेक्स्ट टू हर बेडरूम। उसके बेडरूम के, उसके घर में जो बेडरूम है उसी के आगे वाला कमरा है, उसी से सटा हुआ। देयर इज ए मैकेनिकल टीचर इन इट। मैकेनिकल टीचर मीन्स कंप्यूटर। उसमें क्या है? एक मैकेनिकल टीचर रखा हुआ है, कंप्यूटर रखा हुआ है। दे हैव टेली बुक्स स्टोरेड इन देयर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, CD और DVD। दे हैव टेली बुक्स, और उनकी जो पुस्तकें हैं वे ये कागज पर छपी हुई पुस्तकें नहीं है, वे टेली बुक्स हैं। टेली बुक्स का बुक्स आपको बताया था कि टेली बुक्स क्या होती हैं। टेली बुक्स जो होती हैं वे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में स्टोर की जाती हैं, CD या DVD में होती हैं स्टोरेड। तो दे हैव टेली बुक्स स्टोरेड इन देयर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, CD और DVD। वे अपने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर CD या DVD में स्टोर की हुई टेली बुक्स रखते हैं, यानी उनकी पुस्तक कैसी है? टेली बुक्स हैं। दे रीड टेली बुक्स ऑन द स्क्रीन ऑफ देयर कंप्यूटर्स। अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर वे टेली बुक्स को पढ़ते हैं। कंप्यूटर ऑन करते हैं और कंप्यूटर स्क्रीन पर टेली बुक खुल जाती है और उसको पढ़ते हैं। दे हैव नो क्लासमेट्स इन देयर स्कूल्स। और उनके कोई क्लासमेट्स हैं? कोई क्लासमेट्स नहीं है उनके। देयर मैकेनिकल टीचर्स आर ऑपरेटेड बाई ऑपरेटर्स व्हेन इन डिसऑर्डर। उनके जो मैकेनिकल टीचर्स हैं वे ऑपरेट किए जाते हैं किसके द्वारा? ऑपरेटर के द्वारा, जब वे डिसऑर्डर में होते हैं, माने जब खराब हो जाते हैं तो ऑपरेटर आता है और उनको ऑपरेट कर देता है, ठीक कर देता है। दे हैव बिग ग्लोइंग स्क्रीन्स ऑन विच ऑल द लेसन्स आर शोन। तो उनके जो मैकेनिकल टीचर्स हैं, माने जो कंप्यूटर्स हैं, उनकी बिग ग्लोइंग स्क्रीन्स हैं, चमकदार उनकी स्क्रीन है, जिन पर सभी लेसन्स दिखाए जाते हैं, प्रदर्शित किए जाते हैं। मार्गी एंड टॉमी लर्न ऑल देयर सब्जेक्ट्स such as history, maths, geography, etc. with the help of their mechanical teachers. मार्गी और टॉमी अपने सभी सब्जेक्ट, उदाहरण के लिए हिस्ट्री, मैथ्स, ज्योग्राफी आदि, अपने मैकेनिकल टीचर्स की सहायता से सीखते हैं, लर्न करते हैं। देयर आर प्रॉपर स्लॉट्स where they have to put their homework and test papers. उनके जो मैकेनिकल टीचर्स हैं उनमें एक प्रॉपर स्लॉट मतलब एक स्पेशल दिया गया स्थान होता है। स्लॉट मतलब दिया गया स्थान। वेयर दे हैव टू पुट देयर होमवर्क, जहां उन्हें अपना होमवर्क भरना होता है और टेस्ट पेपर भरने होते हैं। They write their homework in sign language. They write their homework in sign language which is known as punch code. और वे अपना गृह कार्य कैसे लिखते हैं? इन साइन लैंग्वेज, माने सांकेतिक भाषा में लिखते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? पंच कोड, जो पंच कोड के नाम से जाना जाता है, विच इज नोन एज पंच कोड, जिसे पंच कोड के नाम से जाना जाता है। तो मैंने इस क्वेश्चन के लॉन्ग आंसर को आपको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है, और आप इसको खूब ध्यान से वीडियो पर सुनिएगा और फिर ये जो लॉन्ग आंसर है इसको अपने रजिस्टर में ठीक से नोट कर लीजिएगा। ये आपका होमवर्क है। टुमारो वी विल स्टार्ट ए न्यू ब्यूटीफुल न्यू स्टोरी, द लॉस्ट चाइल्ड, फ्रॉम द बुक मोमेंट्स। बच्चों, कल हम लोग अब नया चैप्टर शुरू करेंगे,
मोमेंट्स जो पुस्तक है अपनी, मोमेंट्स जो सप्लीमेंट्री रीडर है, सप्लीमेंट्री रीडर में से हम पहला लेसन, पहली स्टोरी है द लॉस्ट चाइल्ड, उसको शुरू करेंगे कल। तो आप ठीक प्रकार से ये आंसर लिख लीजिएगा आज, और फिर कल बात करेंगे हम लोग द लॉस्ट चाइल्ड की।